मुरली 15/12/2008। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला, स्वराज्याधिकार का भ्रिकुटी का तख्त। दूसरा, बाप दादा का दिल तख्त। और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये यह आवाज 3 तख्त। हाँ, बीच में आवाज आवाज कट रही है। बीच में नहीं है कि या तो आप बोल नहीं रहे हो। अभी आ रही है क्लियर। हाँ जी जी। हाँ। तो 3 तख्त के बाबा मालिक हमको देख रहे हैं। पहला भ्रिकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व के राज्याधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वरसे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। बाबा ने किनको देखा? राज दुलारे बच्चों को। 3 तख्त के मालिक देखे। जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, आप उस तरह अपने को देखते जाएंगे। 3 तख्त, उसके बाद खुशी में रहते हैं बच्चे। दिल में स्वतः ही गीत बजता रहता है। कौन सा गीत बजता है? वाह बाबा वाह। साथ साथ आप ये फ्लो चार्ट साइड से बनाते रहोगे तो पूरी मुरली आप एक साथ याद हो सकती है। 3 तख्त, खुशी, गीत। कौन सा गीत? वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। 3 तख्त के साथ प्लस लिख दो। क्या देखा बाबा ने? क्या देखा? क्या देखा? डबल ताज। 3 तख्त प्लस डबल ताज। नीचे एरो में खुशी, उसके नीचे एरो में गीत। वाह 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 वाह। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजधारी रूप देख रहे हैं। 1 मिनट। सभी नोट कर रहे हैं? कर रहे हैं जी। हम्म। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजधारी रूप स्वरूप देख रहे हैं। एक प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज है। ताज में भी 2 ताज हैं। एक प्यूरिटी की रॉयल्टी, दूसरा सेवा की जिम्मेदारी का ताज। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया।
क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी देख और जान रहे हो। किसको चेक किया? चेक किसको किया? पुरुषार्थ की रफ्तार को। हम्म। तो बाप दादा देख रहे थे जो हर एक को बाप द्वारा राज्य भाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, मतलब अपने राज्य का जो फ्यूचर प्राप्ति का है। तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वे अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। मतलब देवता जीवन में जो हमारे संस्कार हमको प्राप्त होंगे, वो अभी से अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। पुरुषार्थ की रफ्तार में बाबा ने क्या चेक किया? नए संस्कार। तो जो नए संस्कार की विशेषताएं हैं उनको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल्ली कहती है ना हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया? दिल्ली वाले आए होंगे। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। पता तो है इमर्ज कहाँ तक है। क्या होगा नए संसार में, यानी देवताएं जीवन में हमारे संस्कार कैसे होंगे? कैसे होंगे? सब जो हमारे अंदर गुण और शक्तियां हैं वे हमारे स्वरूप में समाई हुई होंगी। सबसे पहली पवित्रता। तो जैसी पवित्रता, पवित्रता कैसी है वहां पे? एकदम जैसे बच्चों की पवित्रता, पता ही नहीं है, अविद्या है अपवित्रता की, ऐसी पवित्रता। भोलापन। और क्या होगा? रॉयल्टी। चेहरे पे खुशी, ये होगी ना प्रैक्टिकल वहां पर। तो ये हमारे इस जीवन में अनुभव होनी चाहिए। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है। दिल कहती है ना हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते भी हो, गाते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है, क्या विशेषता है? एक राज्य। विशेषताओं में क्या देखा बाबा ने? पहला एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है। कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है क्या? नए संसार में क्या होगा? पूरा ही स्वर्ग में एक ही का राज्य तो होगा ना, एक विश्व महाराजा होगा। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। तो यह चेक करो। इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। कौन सा चार्ट? ये जो बाबा बता रहे हैं ये वाला चार्ट। पुरुषार्थ की रफ्तार में बाबा ने नए संस्कार को देखा, और नए संस्कार कौन से? जो भविष्य में हमको चाहिए, वैसा सेम यहाँ पर हमारे साथ अनुभव में आना चाहिए। पहली विशेषता क्या बताई? क्या बताई?
क्या बताइए। जीवन में एक राज्य, जीवन में एक हम्म। राज्य, और साथ साथ ये भी देखना है कि परमात्मा की श्रीमत भी कहाँ तक हमने, वो भी एक राज्य हो हमारे में, परमात्मा की श्रीमत भी हो, हमारा राज्य भी एक हो, और जो विशेषताएं हैं वो भविष्य में वही विशेषताएं हमारे अंदर आए। हम्म। और 3 तख्त और 2 ताज कौन से देखे? 3 तख्त और 2 ताज। पहला राज्य है भ्रकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है हम्म। विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। इस प्रकार बाबा ने 3 तख्त देखे। ठीक है, और कौन बोल रहा था 2 ताज बताओ? शांति दीदी, एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज और बाबा ने एक जिम्मेदारी का ताज बाबा ने देखा। ठीक है, बाकी हैंड रेज नीचे कर लेंगे, जिसको कुछ बोलना हो तब हैंड करना। हैंड रेज नीचे कर लीजिए। तो बाबा ने कहा इन बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। सभी 1 मिनट रुक कर चेक करेंगे। माया का राज का मतलब क्रोध आ जाना, ईर्ष्या द्वेष आ जाना, बीच बीच में शांत तो रहते हैं मगर फिर से क्रोध आ गया, कोई माया की भावनाएं आ गई। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी बाबा कह रहे कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। धारणा माने जीवन जो सहज सभी का होगा एक जैसा, वो क्या होगा? धारणाएं होंगी सभी की एक जैसी। तो आपका विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की, तो सभी पवित्र हैं वहां पे। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल नेचर बनी है। एक राज्य एक धर्म। पहला तो बोला बाबा ने एक राज्य, दूसरा है एक धर्म। और धर्म में भी क्या क्या बोला बाबा ने? क्या क्या बोला? मन वचन कर्म संबंध संपर्क, इन सभी में क्या है? संपूर्ण और सदा पवित्रता। ये नेचुरल नेचर बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। क्योंकि जानते हो आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो, एक एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूरिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूं चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा, नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं ना क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? मतलब आवेश भी नहीं आना चाहिए। तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ में बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। कौन सी शक्ति मिली है क्रोध को परिवर्तन करने के लिए?
कौन सी शक्ति मिली है, जल्दी बोलो। शांति की। सहन शक्ति। शांति की, और शांति के साथ सहन शक्ति। सहन शक्ति। हम्म। सहन शक्ति, शांति की शक्ति, और समाने की शक्ति, समाने की शक्ति। परिवर्तन शक्ति, ये सब एक साथ काम करेंगी। मिटने की शक्ति। समेटने की शक्ति भी काम करेगी। ठीक है, ऐसे तो सारी शक्तियां काम करेंगी, मगर मुख्य शक्तियां ये सब काम करेंगी। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी लेट चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर टू लेट का बोर्ड लगना ही है, फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान। हे मास्टर सर्वशक्तिवान है मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वे हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है, हुआ ही पड़ा है। होंगे देखेंगे ये होता नहीं। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा, जो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। तो आज अमृत वेले भी यही संकल्प चला, परिवर्तन शक्ति का। ये हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? जो संकल्प हमारा नेगेटिव उठा उसको चेंज करके पॉजिटिव करना, बस। और वो पॉजिटिव ईश्वरीय श्रीमत अनुसार, इसलिए उसको क्या कहते हैं? परिवर्तन शक्ति से। हर संकल्प जो कर्म में आ रहा है वो पहले मन में होना चाहिए शुभ, तब जाके कर्म शुभ होंगे। और अगर कर्म में अशुभ आ रहा है तो चेंज करने की बाबा ने शक्ति दी है। जैसे क्रोध आया बाय चांस, वाणी में आवेश आया, उसी समय रुक कर क्या कहना है अपने आप को? कैसे चेंज करेंगे? पहले तो चेक किया कि क्रोध आया। अब ये चेक करने की भी एक शक्ति है जिसको महसूसता की शक्ति, परखने की शक्ति कहेंगे। चेक किया। कईयों को तो चेक भी नहीं हो पाता क्योंकि वो शक्ति की भी कमी है। तो चेक किया, फिर क्या किया? जल्दी। चेंज किया, कैसे? परिवर्तन कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। हम्म। क्रोध तो मेरा स्वभाव नहीं है, कुछ संकल्प करेंगे। क्रोध मुक्त दीदी, जैसे और है ना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो आपने हम्म। उनका भी बताया था ना कि अगर मोह आ जाए, अहंकार आ जाए तो जैसे शुभ भावना, वो थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, वो तो मोटे तौर पर है कि दीदी, जैसे क्रोध का आया तो शांत हूं मैं, अगर मन में लोभ आया क्रोध तो, को योग अग्नि में परिवर्तन कर दो। हाँ जी वो तो है, लेकिन एक बार हम्म। संकल्प तो आता है ना, वो तो अग्नि में तो फिर योग करेंगे, जैसे हम अपना उसके हाँ, ऊपर जैसे क्रोध किसी करेंगे चीज पर आ रहा है हमको तो कि एकदम ये से, क्यों हो चाहे रहा है। चाहे बच्चे के ऊपर आ रहा है, चाहे वह किसी की बात हम्म। के ऊपर चिड़चिड़ापन आ रहा देखो, है, तो योग अग्नि में परिवर्तन करना कुछ अलग प्रकार का क्रोध होता है। जैसे कोई विषय पर, किसी व्यक्ति के हाँ ऊपर जी, या हाँ कोई जी, परिस्थिति के ऊपर, कोई तो वो लंबा, वो परिस्थिति लंबा को, होता है है ना, ना। लंबा वाला होता है, उसको योग हाँ अग्नि जी, में करना है। हाँ तो जी, कोई विघ्न आ रहा है तो विघ्न के ऊपर क्रोध आ रहा है तो विघ्न एक सेकंड में आप क्या करोगे? योग करोगे, उसको योग अग्नि में परिवर्तित कर दो।
और हाँ ये जो जी। छोटे छोटे आवेश हैं, बीच बीच में किसी ने कुछ कहा तो आपने जवाब दे दिया, ये ऐसा वाला क्रोध, इसको परिवर्तन करना है संकल्प से संकल्प में। हाँ जी, जैसे आपने कल कहा था ना, शुभ भावना अगर लोभ आए तो जैसे हम्म। 5 का है, उसका आपने डिबेट करा था, जैसे हाँ अलग हाँ। परिवर्तन किया था, वो थोड़ा एक बार बता देना। मैं मैं कल थोड़ा याद कर रही थी, मेरे को ये ध्यान ही नहीं आ ये रहा मुरली है, पूरी मुरली ही इसी पर है। काम विकार था। को शुभ कामना में। हाँ जी, मैं एक बार लिख लेती हूँ, आप बोलो। काम विकार को शुभ कामना में, क्रोध को योग अग्नि में। योग अग्नि में भी, और शांति उसमें नहीं लिखा, योग अग्नि ही लिखा है। लोभ को अनासक्त भाव में। लोभ क्या कहते हैं? लेना है, लेना है, लेना है। अब यहाँ क्या होगा? देना है, देना है, देना है। दातापन में अनासक्त भाव और दातापन। मोह, मोह में क्या होता है? मेरा मेरा मेरा। उसको शुद्ध स्नेह में, शुद्ध स्नेह, शुद्ध स्नेह में शुभ भावना रहती है, और स्नेह जो है उसमें नेगेटिविटी नहीं है। अहंकार को स्वमान में, अहंकार मैं होता है ना, मैं, तो ये मैं किस में चेंज हो जाए? स्वमान के मैं में। ये 5 बताए हैं। काम शुभ कामना में, क्योंकि कामनाएं रहती है ना, ये भी काम का अंश है बाबा कहते हैं। तो शुभ कामना में। क्रोध योग अग्नि में। लोभ दातापन में अनासक्त भाव में। मोह शुद्ध स्नेह में। और अहंकार सोमान में। ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेंज करना है। कल बहुत ही अच्छी इंग्लिश की वो थी, शिवानी बहन की क्लास, बहुत ही सहज तरीके से दीदी, समझाया। अनासक्त अनासक्त मैंने वही भी, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, मतलब हुआ ना हाँ लोभ में। हाँ, तो लोभ, हाँ हाँ लोभ मतलब मुझे लेने की अपेक्षा ना रहे। हाँ जी, कोई अपेक्षा अनासक्त, नहीं, कोई इच्छा नहीं। हाँ, इच्छा अनासक्त मतलब भाव। लेने की नहीं रहे, देने की रहे। हाँ जी, दातापन का भाव हो गया ना वो। दातापन का भाव। अभी हर चीज में रहता है ना, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे आगे किया जाए, हर चीज में आसक्ति रहती है, वो नहीं। ठीक है। तो ये लंबा टॉपिक है, मुरली आगे पढ़ते हैं। दीदी वो शिवानी बहन की क्लास का बता रहे थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लगी मुझे कल। वो सुनी, बहुत ही सहज तरीके से, मतलब समझ आ रहा था। उसमें उन्होंने 8-10 वो भी लिए, किस चीज को कैसे परिवर्तन करें, दर्द हो रहा है पैर में, तो ये डूइंग है, ये कर्म है एक जो हमारा आ रहा है। अब डूइंग के साथ साथ बीइंग, बीइंग माने मनसा के संकल्प भी उसके साथ साथ वैसे चलने चाहिए। मतलब वैसे का मतलब दर्द है तो दर्द के नहीं, उससे अपोजिट, उसे शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले, कि ये ठीक हो जाएगा, ये थैंक यू है इसको। बच्चा सामने बैठा है, क्रोध कर रहा है, या उसने कोई गलत काम किया है, तो बच्चा सामने, आप मुंह से बोल रहे हो, मुंह से क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? ये समझता नहीं है, हाँ इसे तो कितनी बार समझाया। तो ये जो हमारे अंदर वाले हैं, ये उसमें जा रहे हैं, उस अंदर वाले को ठीक करना है। तो ऐसे बहुत चीजों में हमारे अंदर कुछ चलता है, बाहर में हम कुछ। अब कोई मेहमान आ गया, हम ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा, आप आइए, रुकिए, ठहरिए, खाना खा के जाइए, अंदर ही अंदर कह रहे हैं पता नहीं किस समय आ गया है, ये भी कोई आने का टाइम है। तो ये अंदर वाला संकल्प उसको पहुंच रहा है। तो हम डुअल व्यवहार अपनाते हैं, एक होना चाहिए, अंदर बाहर एक। तो ये अंदर वाला चेंज करना है हमको, डूइंग एंड बीइंग। इसमें बहुत अच्छी क्लास थी, भेज देंगे आपको निकाल के। मतलब बहुत सहज तरीके से कोई भी समझ सकता है। परिवर्तन शक्ति के ऊपर है आज की मुरली के हिसाब से, तो बताएंगे। तो अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला है, 40 वर्ष पालना का हो रहा है। तो अव्यक्त पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। अभी कितने हो गए? 89, 90?
90 कंप्लीट हो जाएंगे बस। इस बार ना फरवरी में। शिवरात्रि शिवरात्रि पे, हाँ। हम्म। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या, प्रैक्टिकल क्या। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस से है, रॉयल आलस से है, हो जाएगा, बन जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और अलबेलापन कर तो रहे हैं। तो यह तो होना है, यह तो करना है, कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराते रहते हैं, क्या कहते? ये हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे मतलब दूसरा परिवर्तन हो जाए तो मैं बढ़ जाऊंगा। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। क्यों? क्यों कम हो जाती है जब ज्ञान मिल गया? क्योंकि बाह्य मुक्ता होती है। इनर प्रोजेक्शन को नहीं देखते, जो अंदर हमारे है वही सामने आ रहा है। आउटर प्रोजेक्शन को देखते हैं। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, ये तो हो जाता है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं। यह भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने देखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है, और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन है ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है। लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। बाबा कह रहे दूसरे की कमी मत देखो, उसमें ये है, उसमें ये है। विशेषता देखो। जो कमी वे निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, ये पहली बात बाबा ने बताई। दूसरी बात, तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपके बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितनी बार राज्य किया है, गिनती किया है? अनेक बार किया है। कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य, अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है? माया का ऑर्डर, माया का ऑर्डर क्या होता है? माया का ऑर्डर क्या होता है? एक है माया आ जाना, एक है माया का ऑर्डर। हम्म। अब इसमें दो बातें आ जाएंगी, एक अंदर से और एक भाई बाहर से। बाहर में कई व्यक्ति हमसे मिलते हैं और कुछ कहते हैं। सपोज करो किसी को कहा कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, आपने ऑर्डर माना, ठीक है चलो। अपनी इच्छा से आप ना भी कर सकते थे, हो गया माया का ऑर्डर। और एक अंदर से ऑर्डर निकलता है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको तो ना अच्छे से सिखाना चाहिए। दो चार बातें बोले ना तब समझ में आए। ये अंदर से ऑर्डर निकल रहा है माया का, क्रोध करो। हम्म। होता है ऐसा। बोलो। कभी मनमत परमत श्रीवत के सिवाय चलता तो नहीं है। लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में कितनी प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी है। यह भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो उस बाप की जो प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है, प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में समान संपन्न है।
बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाए, तो कोई मेहनत नहीं है। समय माना जैसे भी बोला ना, साथ की साथ, साथ की साथ, जैसे कर्म एक कर रहे हैं तो साथ की साथ मनसा भी उससे रिलेटेड हो। इसको सचिन भाई जी ने भी बताया था, साथ साथ चले। इसको एकाग्रता भी कह सकते हैं। मन और बुद्धि एकाग्र रहे। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो ये कहते हो ना कि दो शब्द गिराने वाले हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वे दो शब्द सभी जानते हैं। सभी के मन में आ गया, वे दो शब्द है, मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो, मैं फलानी फलाना ब्राह्मण हूं, तो मैं कौन? तो बाप दादा ने सोमान दिए। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई सोमान के साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ, यानी बुद्धि में लाओ, भले मत बोलो। मैं शब्द बोला और सोमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए, यह परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो आत्मिक भाव। भाव शब्द बोलते ही, ये शब्द कौन सा बोलते हैं हम? भाव, कि मेरा भाव क्या था, आपका भाव क्या था, वो वाला भाव। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो तो आत्मिक भाव। भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आए, और भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। आज अमृत वेले यही विश्व परिवर्तक के ऊपर बाबा ने कराया। विश्व परिवर्तक क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। यह नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं थोड़ा समय और अति में जाएगा ना तो वैराग्य होगा। तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। तीन शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, अचानक, एवरेडी और बहुत काल। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है। देख रहे हैं सभी, कहाँ, कब और किसका भी अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या उस समय कुछ हुआ होगा? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना, मजा है इसमें। मजा किस में होगा, फर्स्ट में या कोई में भी? जो समझता है अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वे हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में, हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन कहे क्या? नहीं कहे, आना ही है फर्स्ट। और दूसरी बात क्यों कहे? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है, ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है।
यह जिसका दृढ़ संकल्प है फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो। लेकिन विघ्न विघ्न नहीं रहे, विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे भी, खेल खेलने आएगा लेकिन आप दूर से जान जाओ, रॉयल रूप में आएगा लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है। गे नहीं करना, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को जो सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया, सदा अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देहभान और देहाभिमान का भी मोह नहीं, ऐसे नष्ट मोहा एवरडी बच्चों को सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देते, हाथ साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि कोई आपका अपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहदारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। क्या था वरदान? वरदान क्या सुनाया? परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भाव। क्या कहा बाबा ने? सेकंड में चेंज करना है। यदि कोई आपका अपकार करे तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कैसे करेंगे? हम्म संकल्प को बदलना है, लेकिन उस समय ये निर्णय शक्ति होनी चाहिए और इतनी अपने अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बुरा लग गया आपका तो अंदर ही अंदर उसके प्रति नेगेटिव चलने लगा। क्या होना चाहिए? रहम भाव, क्षमा भाव, ये सारे होंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? ये आत्मा कमजोर है इसलिए ऐसा कर रही है। अपने को कमजोर समझेंगे तो क्रोध आएगा। वो आत्मा कमजोर है, दुखी है, दर्द में है। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ खत्म होती है। कल आपको कहा था उर्वशी बहन आपको अनुभव सुनाएंगी। उर्वशी बहन है? जी दीदी। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। उर्वशी बहन, स्वागत है आपका। और आप अभी हमको आप 2.5 महीना बाबा के साथ शांतिवन मधुबन रहकर आए हैं, युगल के साथ। वो भी जो मानते नहीं थे, जो जाते नहीं थे, उनके साथ 2.5 महीना बिता कर आए हैं। वो आज हमें अपना अनुभव सुनाएंगे। उर्वशी बहन जी, बाबा करवा बताइए। सकते। हम्म, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी ब्राह्मण परिवार को। ओम शांति। मैं आत्मा
बाबा की बच्ची आज 13 साल हो गए ज्ञान में, और काफी बार मधुबन गई, युगल को बोला, लेकिन वो कभी भी राजी नहीं हुए जाने के लिए। जाने के लिए क्या, वो सेंटर तक भी जाने के लिए राजी नहीं होते थे कभी भी कि मैं जाऊं, और ज्ञान की बात तो बहुत ही दूर थी। तो धीरे धीरे बाबा से बोलती थी, बाबा युगल भी आ जाए और ऐसे ज्ञान में। लेकिन जब टाइम होता है, समय होता है, तभी सब बात होती है। मैं आत्मा ने युगल से काफी, जब बेंगलोर हम लोग शिफ्ट हुए तो बोला कि आप साथ ही सेंटर है, आप चलो। गए, 5 दिन कोर्स किया, और उसके बाद गए भी नहीं। नेक्स्ट उन्होंने मुरली भी कभी नहीं सुनी। हाँ, घर में लगाई हो तो शायद कान में पड़ा हो, तो कुछ पता नहीं। देन आगे फिर अभी जब प्रोग्राम बना था, पहले 2 बार मधुबन गए साथ में, लेकिन बाबा मिलन नहीं किया उन्होंने, और वापस आ गए, 2 दिन रहे। अभी चांस जाने का बना तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मुझे बहुत मन कर रहा है जाने का, पर आप मुझे जैसे भी जाना चाहती हूँ। तो बेटा बोला कि मुझे मुंबई जाना है, और आप अकेले क्या करोगे, पापा को बोले। तो बोले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ बहुत बोर होता हूँ। जी बोला। तो मैंने कहा, नहीं वहाँ तो बोर वाली बात नहीं है, आप चलो साथ में। लेकिन उनके मुंह में ना, मैंने बाबा से बोला, अमृत वेले बाबा मैं कैसे जाऊं, समझ नहीं आ रहा। तो बेटे ने भी फिर बाद में थोड़ा गुस्सा करके, जैसे बोलते हैं कि आप जाओ, आप क्या यहाँ क्या अकेले करोगे। जैसे भी वो प्रोग्राम बना, हम दिल्ली तक आए पहले। बोले मैं दिल्ली रह जाऊंगा, हमारा घर है। तो ठीक, दिल्ली तक भी पहुंचे हम लोग। वहां जाके उनका प्रोग्राम पता नहीं क्या बाबा ने बोला, बोले चलो मैं मधुबन जाता हूँ, लेकिन मैं 1 वीक से ज्यादा नहीं रह सकता। हमने कहा चलो तो सही। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि उनका मन थोड़ा करा, कभी नहीं किया, बोले मैंने जाना है, मैं टिकट बुक कराओ। बड़ी मुश्किल से उनको कहा कि रुक जाओ। फिर प्रकाश भाई से मिले तो बोले, नहीं आपको 1 महीने की सेवा दी जाएगी, आप रुको। रुक गए। रिसेप्शन की सेवा हम लोगों को दोनों को मिली। वहाँ थोड़ा इनका मन लग गया। जैसे भी हुआ, बाबा ही कराने वाले, करण कराओ, हर कैसे रुके इसका कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद बाबा ने धीरे धीरे करके मुझात्मा को रिसेप्शन की सेवा प्लस और सेवाएं भी जो मुझात्मा से हो सकती मैंने की है। और उसके बाद युगल ने भी, जहाँ पर ऊपर कुकिंग का था सारा, डाइनिंग, वहां भी सेवा देखा मैंने, चुपचाप करते हुए देखा। जो मानते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी बंधन बहुत था कि सेंटर नहीं जाना, कुछ नहीं, लेकिन बाबा ने सब कराते गए। मुझे नहीं मालूम बाबा ने कैसे कराया, क्या ड्रामा में था, समझ नहीं आया। अपने आप डाइनिंग की सेवा भी करने लगे, कभी टेबल को ठीक कर, टेबल को पहुंचना यहाँ तक करने लगे। एक आर्मी ऑफिसर, जो इतना कड़क इंसान, जिसने कि कभी भी मतलब एक कप चाय का भी नहीं उठाते थे घर में, वो भी सर्वेंट आएगा तो उठाएगा। तो वहां पर डाइनिंग की सेवा पर भी इन आत्माओं ने वहाँ सफाई भी की, और रिसेप्शन में सेवा भी की। उसके बाद 1 महीना रहने के बाद बोली, अब घर जाना है, अब मेरा मन नहीं करता। मैंने कहा, नहीं आए हुए हैं ना, अब देखो ऐसा भाग्य हमें कहाँ मिलेगा, कर लेते हैं। बहुत जिद करी, बाबा से बोला, बाबा के कमरे में गई, बाबा रहना चाहती हूँ मैं आत्मा, पता नहीं फिर टाइम मिलता है कैसे है। नेक्स्ट हम लोग गए, दीदी ने भी कहा, भाई जी रुक जाओ, कोई बात नहीं। हम लोग गए फिर प्रकाश भाई के पास, उन्होंने हमें और सेवा 1 महीने की और दी। देखिए ना बाबा इस तरह से इनको रोका। पेपर भी बहुत आए, यानी कि मुझे आत्मा के साथ ऐसे पेपर आए कि मेरे साथ जो साथ में रहने वाली एक माता जी थी, वो इतनी तेज थी, मतलब जैसे लड़ाई में हर बात में उन्होंने रखना, और पूरा फैलाव करके रखना कमरे को। मुझे आत्मा रखना कि अपना बेड साफ करके, जैसे रहने की आदत है वैसे रही। और बाद में जब मैं आने लगी तो वो आत्मा, जो मेरी हमारे साथ माता जी थी, उन्होंने, ये समझ लीजिए, वो एक तरह की रो पड़ी थी कि बहन आप जा रहे हो। उन्होंने एक सख्त शब्द भी मुझे आत्मा को बोले थे। तो उन्होंने यही कहा कि आप जो जा रही हो, मेरी बहन या मेरी बेटी होती तो मुझे बहुत कुछ सुनाती, लेकिन आप एक ऐसी आत्मा है कि आपने कुछ भी मुझे नहीं बोला। मेरी अटैची लेकर भी नीचे आई लास्ट में। उसके बाद उन्होंने जो कुछ मेरे साथ के पकौड़े और वो तल के दिए, सब कुछ उन्होंने साथ में मुझे बांध कर भी दिया। मैंने थैंक यू बोला, मैंने कहा नहीं नहीं,
सब बाबा के बच्चे हैं हम। पेपर आते गए, युगल के साथ भी बहुत आए वहां पर। बाबा के कमरे में बैठी जैसे ही, तो एक दिन की बात थी, बैठी हुई बाबा से कह रही, बाबा आंखों मेरे आंसू थे। बाबा इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, आप बताइए। गुस्सा हो गई बाबा से मैं आत्मा, और उठ के आ गई। मैंने कहा, बाबा मैं अब आपसे कुछ नहीं कह सकती। जैसे बाहर आई और मैंने दरवाजा खोल के और दरवाजा तेजी से बंद कर दी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे बाबा, पीछे से मुझे ऐसी आवाज लगी और बोले, किसी ने मुझे कहा बच्ची बच्ची, जैसे कोई बोलता। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है। किसने बच्ची बोला मुझे? और उसके बाद मैं आंखों में आंसू लेकर अपनी लिफ्ट से अपने कमरे में आई, और बाबा के सामने ही तस्वीर लगी, तो खड़ी हो गई। बाबा, मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सॉरी मैंने कुछ कहा भी हो, मैं नहीं कहना चाहती थी, पर मुझे ऐसा अंदर से कुछ फील हुआ, मैंने आपको कहा। और आप तो मेरे फादर हो ना, मैं कह सकती हूँ, बेटी का हक होता है कुछ कहना। कहकर मैं आपको क्लास में चली गई। उसके बाद ही पेपर आए। रिसेप्शन में बैठी हुई थी, तो कोई और आत्मा मुंबई की थी, बोले कि आप ही करोगे सेवा, हम भी करेंगे। तो मैंने कहा, आप करिए। उन्होंने कुछ झगड़े के मूड से कहा कि नहीं, हम सुबह नहीं करेंगे, हम शाम को करेंगे। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी है आप करिए, हम सुबह की कर लेंगे, ऐसा भी बोला। और उन्होंने बहुत कुछ और भी बीच में बात हुई जो नहीं कहनी चाहिए थी। कहकर मैं आत्मा अपनी चेयर से उठ गई, बोले बहन जी आप बैठो आराम से, और मैं ऊपर डाइनिंग की सेवा के लिए चली गई। लास्ट में वही आत्मा, देखिए ना, बाबा ने जब आने लगी, तो उनके युगल ने मुझे रोका और बोला, दीदी हम आपको माफ़ी मांगते हैं, हमसे जो कहा सुनी हुई, हमने गलत किया। मैं कही, नहीं भाई साहब, आपने गलत नहीं किया, ये मैंने गलत किया। पूर्व जन्म में मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो गलत मैंने किया, आपने नहीं किया। सॉरी मैं मांगती हूँ। मैंने हाथ जोड़कर उनसे सॉरी मांगकर और आगे चली, अपनी तैयारी की। और उसके बाद वो आत्मा, उनकी जो वाइफ थी, मतलब उनकी युगल थी, वो आई और रूम में आकर गले लग गई और कहने लगी, उर्वशी बहन जी हमें माफ़ कर देना, हमने आपसे जो भी कुछ कहा सुना। मुझे आत्मा ने भी वही जवाब दिया जो उनकी युगल को दिया। और उनको मैंने खाने पीने के लिए कहा कि आप फ्रूट खाएंगे या ड्राई फ्रूट क्या लोगे, आप जो आप खाना चाहें तो आप मेरे पास पड़ा है। बोले नहीं नहीं, हम खाना खा। और लास्ट में वो मिलकर गई अच्छी तरह से। मैंने कहा, बाबा ये भी बंधन खत्म हुआ। ये हिसाब किताब था, वो कहाँ रहते हैं, हम बेंगलोर, वो मुंबई में रहती हैं। और देखो, ये सेवा के मौके में आए, और हमारा आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी, पूर्व जन्म की थी, कुछ भी था, वो निपट गया। तो बाबा ऐसे निपटाते जाओ। देखो अभी 15। ब्राह्मण आत्माओं में कितना वो रहता है कि गलती भी करते हैं, तो ये परिवर्तन शक्ति है ना, तो चेंज भी कर लेते हैं ना अपने आप को, हाँ जी, चेंज किया। है ना। हाँ जी, हम्म। ये तो हुआ। और भी काफी आए, जो बाद में भाई लोग भी आए, जो वहाँ माधव भाई जी हैं, उन्होंने भी सबके सामने बोला कि इन लोगों ने, दोनों युगल ने, इतनी सहन शक्ति से क्या क्या पेपर इनके सामने आए, इन्होंने कैसे पार किए, बड़ी अच्छी तरह से पार किए। और ये तो रही हमारी सारी बातें, और भी बहुत है। सब लोग हमें छोड़ने बाहर तक आए, और काफी सफर जो 2.5 पौने 3 महीने का था, काफी लंबा था, काफी बातें हैं जो आपको क्या क्या बताएं, क्या क्या अनुभव बीच में रहा। शांतिवन में क्या रहा, प्रकाश भाई जी और सारे वरिष्ठ भाई जी भी, और सचिन भाई भी मिले। और हमारा आर्मी का जो हमारा अटेंड करना था, वो भी हमने किया, क्योंकि मेरी युगल आर्मी में है। उन्होंने वहां पर हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की दो आर्मी में घंटे किस पोस्ट पर थे? ये उसमें थे, कर्नल थे। कर्नल थे, अच्छा। तो फिर रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद फिर बस काफी लंबा सफर लगते लगते हम वहां पहुंचे, वहां देखो, मीटिंग। रिटायर्ड कर्नल कर्नल रहे हो और सारी सेवाएं कर रहे हो, क्योंकि देखिए ना, एक थोड़ा सा अहम रहता है ना। रहम तो था, वो था शुरू से वो। और पर रहम दिल भी थे, दोनों बातें। वो हम्म। था कि अपनी पोस्ट का होता है कई बार, क्योंकि देह अभिमान तो होता ही है ना दीदी, आप समझ सकते हो।
हाँ, वो कर्नल में हो जाता है, ऐसा उनको सिखाया जाता है, इतना ऊंचा बनाया जाता है कि उनमें अपने आप ही आ जाता है। हाँ जी। और उसके बाद ये सोचिए ना कि वहां बैठकर मुझे आत्मा से जरूर कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को यहाँ से जाना है, वो है ये है। तो मैं कहती थी रिलैक्स, कोई बात नहीं, आप बैठो, बहुत अच्छा लगेगा, क्लास चलो, क्लास में नहीं जाना, मुरली नहीं सुननी, बस हाँ सेवा करनी और सबसे अच्छी तरह बोलना। और वहाँ मैंने माधव भाई से कहा था, माधव भाई जी एक बात मैं आपसे कहती हूँ, आप इनको जरा कोई गपशप मारे, रिटायर्ड बंदे हैं, कोई हो तो आप इनको कोई ऐसा कोई साथी दे दो। बोले आप चिंता मत करिए, उनको एक भाई पकड़ा हम्म। दिया कि आप बैठ जाओ इनके पास, कोई पॉलिटिक्स की बात करो, यहाँ वहाँ की बात करो, इनका मन लग जाएगा। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी मुझे आत्मा से बाबा ने करवाया, बाबा इनको कोई ऐसा साथी मिल जाए। उसके बाद दीदी आपको क्या बताएं कि धीरे धीरे करते जो समय बीता, बाबा ने कैसे कैसे अनुभव कराए, और भी बहुत सारे अनुभव हैं जो आत्मा को ऐसा लगा कि बाबा ये 2.5 पौने 3 महीने आपने जो रखा है, इसीलिए रखा था कि सब बताने के लिए पूरा आपने मुझे घुमा दिया। शांति वन गए, वहां का अनुभव अलग, बाबा मिलन में गए, ये बाहर जाके बैठ जाते पार्क में, चलो ना अंदर बाबा मिलन, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, आप जाओ, तुम जाओ जाओ जाओ, जाना जाओ। ऐसे भी बोला ठीक है बाबा, मूड है ना, चलो घर जाके ठीक हो जाएगा, जाके बैठ के बाबा मिलन के, यही भी हुआ। और चलो बाबा के पास सूरज भाई की बैठ क्लास, किया फिर बाबा मिलन किया? बाबा मिलन बाहर बैठ कर किया, अंदर नहीं गए हॉल में, ऐसा भी हुआ। अंदर नहीं गए? अच्छा। 4 बाबा मिलन हुए और बाहर घूम आए, मतलब ऐसे ही रहा, लेकिन हाँ बाबा चारों में? चारों में, बाबा को तो दीदी साथ साथ रखा है, वो कहते हैं मैं साथ रखता हूँ, मेरे से फॉर्मेलिटीज नहीं होती, चलो ठीक है जैसा भी रहा मेरे साथ तो रहे। बाबा के घर हम्म। बाबा का भोजन खाया, जो भी था, है ना, भोग इतना बड़ी बात होती है, और सेवाएं भी की, और साथ में इन आत्मा ने, ये सोचिए कि वहाँ अमृत वेला नहीं करते थे, वहाँ अमृत वेला, ये भी बहुत बड़ी हम्म। बात है कि जो इंसान, नहीं, अभी तो आपके कहने पे गए ना, जब अपनी इच्छा से जाएंगे तो बाबा से ढंग से मिलन भी मनाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपके साथ रहे, सेवाएं दी, जो पुण्य कमाया, उस पुण्य के बल से फिर से करेंगे बाबा मिलन। या तो अच्छी तरह से साफ दिल से पुण्य जो भी किया, सेवा की है। और बस थोड़ा सा अपना मूड के अनुसार भी होता है कई बार, क्योंकि दूसरी दुनिया थी पहले ऑफिस टाइम में, और अब जो हम्म। है कि थोड़ा समझ सकते हैं आगे हम फिर पहुंचे भी तो इतने साथ रह लिए, इतना समय रह लिए, कम है क्या? बहुत बहुत। और कहाँ पार्टियां हमारी, देखिए ना आर्मी वालों की होती थी, कहाँ ये सब, मतलब बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क है हर चीज में। तो हम्म। फर्क पड़ गया इस चीज में। तो फिर उसके बाद जो हमें बाबा ने जो गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो मिलते रहते, पर ये गिफ्ट बड़े अनोखे और बड़े अच्छे लगे। बाबा ने मुझे आत्मा को और युगल को, सेवाधारी हम लोग थे, उन हमें स्वेटर मिले वहां से, और शॉल मिली, बैग मिले, और खाने पीने का बहुत सामान मिला। साथ में जो उसके लड्डू होते हैं, उसमें बड़ी खुशी हुई, हम लोग घर में बनाते हैं पिन्नी, जो आटे का, वो भी हमें 1 किलो 1.5 किलो करीब मिला है, माधव भाई ने जाते हुए हमें दिया। टोली का कोई अंदाजा नहीं है कितनी टोली हमें मिली, बैग भर गया था, सब लोगों ने गिफ्ट भी दिया। शांतिवन से भी मिला हमें सेवाधारी के रूप में बैग, शॉल, वो बाबा के घर से फ्रूट, ड्राई फ्रूट के 250 250 ग्राम के पैकेट हम दोनों, मतलब कोई बाबा जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं, बाबा ने मुझे आत्मा को ऐसे विदा किया जाते वक्त। और वरदानों की तो बात ही नहीं, हर जगह वरदान मिले, जहाँ गए उन्होंने ही दिया, अलग अलग टाइप से सब हम्म। कुछ। बाबा ने जो मन किया, 2.5 पौने 3, बाबा ये खाने का मन है, बाबा ने हाजिर किया। गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही मिला, जो कहा वही मिला। वैसे तो मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, लेकिन 2.5 पौने 3 महीने आगे बाबा आपने ये नहीं खिलाया, ऐसे मूड में कहा, वो बाबा ने हाजिर। ये मेरा दीदी सबसे बड़ा शुद्ध अहंकार है, अहंकार नहीं कहूंगी मैं, शुद्ध अहंकार है कि शुद्ध बाबा सोमान। जी, बिल्कुल
बाबा ने सम्मान किस तो है ही शुद्ध। ये भी तो प्यार है ना बाबा का। बाबा का प्यार और इतनी बातें साथ में आई बाबा के साथ, ये सब तो हुआ ही। और भी जो ध्यान नहीं है, इतने अनुभवों के साथ में आत्मा चली, आंखों में आंसू भर के भी। और वहां से जब हम वापस लौटते थे, हमारी मिनी बस आती थी, खूब इंजॉय करते हुए आते थे बाबा मिलन के बाद। जब 7:30-8 बजे हम लोगों को मिनी बस में सब बिठा के तो मानसरोवर। आपके बेटा जो है वो बॉम्बे में ही रहे तब तक? हाँ जी, उसका प्रोजेक्ट था कुछ, अच्छा। उसने बीटेक की हुई थी ना, तो वो गया हुआ था बॉम्बे। तो उसको बुलाया तो ऑफिस की तरफ से गया था, कंपनी की तरफ तो घर पे मतलब कोई नहीं था? से। और कोई नहीं था, तो ये भी एक बहाना हो गया कि घर पे कोई हम्म। नहीं, तो नहीं जाता। चलो, वो भी आत्मा सहयोगी बनी आपकी। हाँ जी। और ये बच्चे हैं, दोनों सहयोगी हैं। बेटा भेजता है, खुशी से सेंटर भी ढूंढ कर लाया। जब बेंगलोर में हम लोग शिफ्ट हुए, बेटी भी जब भी आती है सेंटर जरूर जाती है, वहां से आती है ऑस्ट्रेलिया से, दीदी को मिलकर आती है। और बेटा भी है सहयोगी, दोनों बच्चे सहयोगी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, हमने भी मधुबन घूम लिया। हाँ जी बिल्कुल। पांडव भवन भी बाबा ने 3 बार, हम जैसे भी हुआ, ज्ञान सरोवर और हॉस्पिटल भी साथ में। तो आप मस्त शांतिवन में सेवाएं दी? मानसरोवर कहाँ पे दी आपने? मानसरोवर में मानसरोवर में सेवाएं। काफी पीस है। बहुत। वहाँ ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, भट्टी होती है। और साथ में बहुत अच्छा लगा, अलग अलग तरह के लोग मिले, सब तरह से अनुभव हुआ। भट्टी में जो हम्म। कबीर राजे वहां से। शीतल बहन कह रही है आपको, वाह बाबा वाह। हाँ जी। और छोटी छोटी जो बाबा ने बच्ची शब्द जो सुनाया ना, वो सबसे अच्छा लगा। मतलब जैसे प्रत्यक्ष में बाबा घूमते रहते हैं ना, जैसे बाबा की आवाज सुनी आपने। हाँ जी। भले ही वो अदृश्य रहे, लेकिन आपने उनको अनुभव तो किया ना। ये जो सुनहरे गिफ्ट थे, मैं अभी तक रखे हुए हैं। जो 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 भी आता है उनको ड्राई फ्रूट देती हूँ, ये बाबा के घर से मुझे मिला है। और स्वेटर को अपनी छाती के साथ लगा के रखा हुआ है कि बाबा, स्वेटर तो मेरे पास पड़े हैं, उसका मुन स्वेटर से, ये स्वेटर मेरा इम्पोर्टेंट बहुत। ये मेरा लाइफ को मैं अपने पास रखूंगी। मैं, ये सांसें हैं मेरे पास। मैं बाबा से बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बाबा इतना सख्त इंसान, जो बाबा की सेवा में लगे हुए थे। मेरे से तो बिगड़ जाते थे कि मुझे जाना है, लो लो जल्दी करो, टिकट बुक करानी है और वो करनी है। लेकिन उन्होंने सेवा की, ये भी बहुत बड़ी बात है। और रहे कहाँ कैसे, रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हो? हम लोग बेंगलोर में थे इस टाइम। बेंगलोर। हाँ जी। हम्म। बहुत बढ़िया। कर्नाटक, बेंगलोर, हाँ जी। हम्म। के साथ साथ मैं आत्मा सभी को बोलूंगी कि बाबा, वो सच्चे दिल से अगर कहो कि बाबा ये बात है, तो बाबा सुनता है। वो हमारी कर्म के अनुसार है, और हमारी साधना में जो वो लेट जरूर हो जाता है, लेकिन बाबा करते जरूर है। थैंक यू। हम्म। बहुत सारे अनुभव में ध्यान भी नहीं आ हम्म। रहा, मैं लिख कर भी। मैसेज में आपको सब लिख रहे हैं, हाँ कमाल है जी। बाबा आपकी। वाह बाबा, बहुत खुश नसीब हो। थैंक यू आप सबका। सभी को अच्छा लगा आपका अनुभव। हम भी ऐसे लगा जैसे मधुबन में ही बैठे हैं। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू आप लोग सबका, थैंक यू। सब उषा दीदी का, जय बशप, हाँ। सभी ने, सबकी दुआएं हैं। बीच में पेपर बहुत आए, जो आप सबका बाबा से अमृत वेले कहना, ये सब भी मुझे आत्मा के साथ है। मैं आभारी हूँ। और ये संगम युग के पल कहाँ मिलेंगे फिर, बाकी सारे 5,000 साल में। यही नहीं मिल। गोल्डन डेज है ना। जी दीदी। यही गोल्डन डेज, भगवान के साथ, भगवान के घर में जो हम समय बिताते हैं, वही टाइम भी दिया। हमारे लिए। हाँ जी, टाइम भी दिया। धूप में होता था, ठंड थी, तो फ्रूट ले जाके इनको, फ्रूट मतलब वहाँ काट के भी, घर में तो खुद काट लेते हैं, वहाँ तो ये भी सेवा हुई कि चलो काट के तो चुप रहना चाहिए। हमने पिलाया। और अच्छा लगता है आपने, ना, बाबा के घर में कोई भी काम मिलता है तो ऐसे लगता है यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे जरूर करेंगे।
करेंगे। बहुत अच्छा दीदी ये अनुभव वहाँ की मुझे अभी तक जो मतलब पूरा देखती हूँ इतना सुंदर, मतलब मानसरोवर में मैं तो सबको भाई बहनों को बोलती हूँ कि सभी जाओ और 2-3 दिन तो जरूर लगा कर सभी मानसरोवर रहिए, प्रभु चिंतन में ऊपर ही रहता है, नहीं कोई चिंता नहीं, छोटा सा जगह ऐसा लगता है, नीचे सोफे बिछे हैं वहां हाँ, बैठ। वहाँ वहाँ मतलब जैसे ऐसे है ना कि आपको मानसरोवर में ही वही खाना पीना रहता होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। जी भी वैसे किचन है, और वैसे शांति वन से खाना आता था, और हम्म। में मतलब ऐसा लगता था घर है ना, एक घर के अंदर हो हम्म। आप, बस ऐसा। हम्म। ये भी अच्छा रहा। बाबा देखो मैं चाहती थी मानसरोवर में, तो बाबा ने मानसरोवर में सेवा दी और इतने दिन अपने पास रखा। तो दीदी हमारा जो था 31 जनवरी तक हमारी सेवा दी थी आगे बाबा ने, लेकिन हमें जल्दी 21 जनवरी तक? 31 जनवरी। अच्छा, मतलब अभी आए हो आप? जी हम पहले ही आ गए थे, नहीं जल्दी आ गए थे, 15 दिन पहले आ गए, नहीं रुक रहे थे बिल्कुल भी ना। अच्छा, मतलब अव्यक्त मास जो है वो आपने आधा तो बिता दिया वहां पर। हाँ जी आधा बिता दी, और फिर ये बोले नहीं कर ली थी कि नहीं मुझे अब तो जाना है, अब मैंने रहना नहीं है, तो बोले चलो बाबा कोई बात, अब मैं भी रुकूंगी। हम्म। चलो चलिए। हाँ, तभी काफी टाइम हो गया। हाँ जी काफी टाइम बिताया सब इस करके। थैंक यू बाबा। है। बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। बहुत अच्छा रहा। और आज बाबा मिलन भी है। हाँ जी ये बाबा दीदी आपको सभी को, सभी ब्राह्मण परिवार, बाबा मिलन की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू, थैंक ये बाबा मिलन की घड़ियां चलती रहें, ऐसा लगता है संगम युग खत्म ही ना हो, यू, बिल्कुल चलता रहे। चलता रहे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया उर्वशी बहन। तो जाएंगे बाबा मिलन। हाँ। बोले हम जाएंगे बाबा मिलन, जाते हैं ओआरसी होके जाएंगे बाबा मिलन, 26 को निकलेंगे फिर हाँ। हाँ। ओआरसी, ओआरसी भी ओ, जाएंगे भट्टी में। ये 22, 23, 24 वाली भट्टी में? हाँ हाँ हाँ, नहीं 26 में जाएंगे, हमारे 27, 28, 29 में। अच्छा। हम वहीं से 23, 24 जाएंगे। वाली भट्टी में जा रहे हैं। हाँ हम जाएंगे फिर बाबा मिलन करके जाएंगे, 9 को वापस जाएंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी ऐसे करते रहो, बाबा मिलन मनाते रहो, भट्टियां करते रहो। ठीक है सभी का। ओके, ओम शांति। बस वो बस बहुत बहुत भाग्यवान है, 4 4 बाबा मिलन करके चले आए। हाँ जी थैंक बाबा, चार थैंक बाबा मिलन एक साथ? जी हाँ जी जी जी। बाबा बहुत करा। बढ़िया। हाँ बाबा करा रहे। जी ओम ओम शांति। ओम शांति।